लोग बात करने वाले हैं बार डिपार्टमेंट के बारे में, हम लोग बात करेंगे बार टेंडरिंग के बारे में। हम लोग ये भी जानेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, जैसे कि हमारा किचन सर्विस, क्योंकि यहाँ से इस डिपार्टमेंट से भी होटल्स को, रेस्टोरेंट्स को और इवन जो बार्स या पब्स होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू आता है। अगर आप इस बार डिपार्टमेंट के अंदर एंटर करना चाहते हैं तो कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, साथ साथ जब आप एक कोर्स कर लेते हो बार टेंडरिंग का तो उसके बाद आपके पास कौन कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और सैलरी आपको क्या मिलेगी। तो ये बेसिकली हम लोग बार के बारे में ही यहाँ पे बात करने वाले हैं। जिस प्रकार से होटल के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, हमारा किचन होता है, हमारा सर्विस होता है, हाउसकीपिंग होता है और हर एक डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से बार डिपार्टमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस डिपार्टमेंट के अंदर हमारे जो ड्रिंक्स हैं वो सर्व किए जाते हैं। आपने देखा होगा बार्स होती हैं जहाँ पे अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक जो ड्रिंक्स सर्व किए जाते हैं, और यहाँ पे जो प्राइसेस होते हैं बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। यहाँ पे लाउड म्यूज़िक होता है, तो स्पेशली जिनको कि अपनी ज़िंदगी जिंदा दिली से जीनी है उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट डिपार्टमेंट है। और यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं उनको हम लोग वहाँ पे बारटेंडर बोलते हैं, और वो जो काम करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बारटेंडरिंग। यहाँ पे भी अलग अलग जो पोजीशंस होती हैं, सेम जिस प्रकार से हमारे F&B सर्विस में होती हैं, यहाँ पे बारटेंडर होते हैं, सीनियर जूनियर होते हैं, लोग अपनी जेटी और IT इसके अंदर करते हैं। साथ साथ जब आप सीनियर बन जाते हैं तो आप बार मैनेजर भी बन सकते हैं, और उसके बाद एक होटल के या रेस्टोरेंट के F&B मैनेजर या फिर डायरेक्टर भी बन सकते हैं। अगर आपको इस फील्ड के अंदर या इस डिपार्टमेंट के अंदर काम करना है तो आपको डिग्री या डिप्लोमा करना पड़ेगा। अगर मैं डिप्लोमा की बात करूं तो आप लोग 10th के बाद कर सकते हो, आप 12th के बाद भी कर सकते हो, बट यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन हो जाती है वो आपकी 10th पास हो जाती है। आप 1 साल का या 1.5 साल का बार टेंडरिंग का कोर्स कर सकते हैं और बार के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। बार के अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, उन्हें कैसे यूज़ करते हैं, कॉकटेल्स क्या होती है, मॉकटेल्स क्या होती हैं, ठीक है, जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं उन्हें कैसे मिक्स किया जाता है, पूरी की पूरी यहाँ पे आपको जो थ्योरी है उनके बारे में जानने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप रेगुलर IHM कर रहे हैं, ठीक है, जो कि अपने 3 साल की डिग्री होती है, या फिर अगर आप 4 साल का करना चाहें, प्राइवेटली आजकल 4 साल की भी होती है, वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप सर्विस डिपार्टमेंट को चूज़ कर सकते हैं, और सर्विस डिपार्टमेंट के थ्रू आप लोग सिर्फ बार्स के अंदर अपनी ट्रेनिंग या जॉब ट्रेनिंग या फिर आपकी जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग होती है वो कर सकते हैं, और बार डिपार्टमेंट के अंदर आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है, या तो आपको डिग्री करना है या आपको डिप्लोमा करना है। सेम उसके बाद जैसे हमारी जेटी होती है, IT होती है, ठीक है, आप जॉब ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तो आपकी पहली हो जाती है, बट जब आप जॉब ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो तो आपको सिर्फ बार के अंदर ही करना है, जिससे कि आपको और डेप्थ में जो यहाँ पे बार के बारे में पता चलेगा, कैसे कैसे ड्रिंक्स बनते हैं, क्या इक्विपमेंट होते हैं, किस तरीके से चीज़ें यूज़ की जाती। तो इस प्रकार से आप बार टेंडरिंग के अंदर जा सकते हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर। अगर मैं यहाँ पे स्कोप की बात करूँ, अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा कर लिया है तो उसके बाद आप होटल्स में जॉब कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में जॉब कर सकते हैं, ठीक है, पब्स होते हैं, पब्स में आप लोग जा सकते हैं, आप क्रूज़ लाइन ज्वाइन कर सकते हैं, या गल्फ़ में, अब्रॉड में, ठीक है, यूरोपियन कंट्री या गल्फ़ कंट्री, कहीं पे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। या आप बोल सकते हैं जहाँ पे भी कॉकटेल वॉकटेल का काम हो रहा है या जहाँ पे भी बेवरेजेस का काम हो रहा है वहाँ पे आप लोग जाके अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम सैलरी की मैं बात करूं तो जिस प्रकार से हमारे F&B में जो हमारे स्टूवर्ड्स होते हैं उनकी सैलरी मैं बोलूँ लगभग 12 से 1000 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे भी सेम उसी प्रकार से होता है। पर यहाँ पर भी जैसे जैसे आप अपनी स्किल्स सुधारते जाएंगे तो आपकी सैलरीज यहाँ पे इंक्रीज होने लगी। जिस प्रकार से एक शेफ़ होता है वो अलग अलग प्रकार के खाने बनाता है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के इनोवेशंस करता है, तो उसके जो भी एक्सपीरियंस होता है उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसको सैलरीज उसकी बढ़ने लगती है, इंक्रीज़ होने लगती है, उसकी पोजीशंस बढ़ने लगती है। सेम उसी प्रकार से एक बारटेंडर के साथ भी होता है, जैसे जैसे उसको एक्सपीरियंस होने लगता है, वो नई नई चीज़ें करने लगता है, ठीक है, तो उसकी सैलरीज और उसकी जो प्रमोशंस भी होने लगती हैं। आपने देखा होगा वो लोग जगलिंग करते हैं, फायर के साथ ग्लास को उड़ाना, बोतल को उड़ाना, ठीक है, नींबू को उड़ाना, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है, तो ये भी सारी चीज़ें इतनी आसानी से नहीं आती हैं, तो आपको इन सब के लिए भी प्रैक्टिस, जब आप ये सारी चीज़ें करते हो तो आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है, जो कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, कंपनीज को अच्छा लगता है, और आपकी फिर वहाँ पे सैलरीज भी इंक्रीज होने लग जाती हैं और आपकी प्रमोशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। 5 स्टार होटल्स के अंदर बारटेंडर्स की मांग बहुत ज़्यादा होती है, क्रूज़ लाइनर्स के अंदर बारटेंडर की मांग बहुत ज़्यादा होती है, इवन जो हमारे पब्स होते हैं वहाँ पे भी इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो बहुत ही ज़्यादा ही हैपनिंग कैरियर है, ठीक है, आप भी चाहते हैं इस कैरियर के अंदर जाना तो आप भी इस लाइन को चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बारटेंडरिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस कमेंट्स हो आप नीचे ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम उसके ऊपर भी अपनी जो नेक्स्ट वीडियोज़ बनाएं, या फिर जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।